सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो काफ़ी टाइम बाद अब फिर से मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। कोशिश तो रहती है डेली बनाऊँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है अकेले ये सब कर पाना। आप देखिए, जैसे मैंने ब्लॉगिंग अपना शुरू कर दिया तो चालू हो गया। मैं पूरे घर में इतना साफ सफाई करते रहती हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आ जाओ, ये देखो, ये देखो। तो आप ये देखिए घड़ी में ऊपर, यहाँ ना 2 बजने में आ रहा है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। और ये देखिए मेरी ना यहाँ पे पैकिंग कपड़ों की, कहीं जा रही हूँ मैं। झाड़ू पोछा घर में हो चुका है, लेकिन देख के लगता नहीं है। ओटा थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है, बर्तन धोने हैं कुछ कुछ, क्योंकि आज बहुत था। गैलरी में इतने गंदगी हुई थी, पड़ी हुई थी। कल यहाँ काम हुआ है गैलरी में, ग्रिल लगाई गई है। ओनर ने ग्रिल लगा के दिया है हमको, न्यू बॉक्स वाला ग्रिल। आपको दिख रहा होगा पीछे, वो देखिए। क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा है मेरे, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और एक तो मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो बच्चे को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, टाइम लग गया है मुझे, 1 साल होने में आ रहा है इस फ्लैट पे रहते हुए। तो 1 साल होते होते अब जाके ये ग्रिल लग पाई है। खैर कोई बात नहीं, फाइनली लग गई, वही बहुत है हमारे लिए। हाय कर दो, बाय बाय। हाय यस। और मैं बैठे हुए टाइम पास कर रही हूँ। मुझे काम इतने पड़े हैं, इतने ज़्यादा मुझे काम करने हैं ना। मुझे 4 बजे ना यहाँ से निकलना है, 4 बजे मुझे जाना है। और उसके पहले पहले मुझे घर पूरा क्लीन कर लेना है, यानी ओटा वगैरह, बर्तन वगैरह सब। पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है, बट इसका कुछ कुछ सामान बाकी है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं अगर साथ में, तो उनका दवाई पानी, खाना पीना, सब चीज़ लेके चलना पड़ता है। अब मैं क्या ही बोलूँ, यू नो, मैंने ना इतने लोगों को आज तक देखा है ना, कि मतलब किसी को मैं जज करूँ या कुछ कहूँ, ये समझ पाऊँ या नहीं, ऐसे होते हैं इंसान, ऐसे नहीं यार, इंसान तो चेंज होते ही रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आप सब से, अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं जो गलत नहीं है, पर आप कर रहे हैं, आपका मन है साथ, आपकी फैमिली साथ है, तो आप बिल्कुल करें। बाकी आपको कौन क्या कहता है, हंसता है आपके ऊपर, कमेंट्स पास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनको मारो गोली, उनको इग्नोर करो। क्योंकि ये तो तय है कि अगर आप कहीं हो, किसी रास्ते में हो, आज आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, लेकिन कल लोग उसी रास्ते में आएंगे, ये तो फिक्स है। मैं एक एग्ज़ाम्पल क्या ही सोचूं, कई एग्ज़ाम्पल मैं अभी बचपन से लेके आज तक, जो मेरी उम्र है आज तक, मैं इतने एग्ज़ाम्पल देख चुकी हूँ ना, कि पहले लोग ये ना ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, ये वो, फिर क्या, आने दो समय यूँ पलट जाता है। तो कभी किसी के ऊपर कोई कमेंट पास ना हंसना, ना उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना। अब जॉब में क्या ही जॉब करूँगी यार, पता है
मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरी पढ़ाई को बहुत अहमियत दी है, बहुत। मैं कहीं नहीं जाती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई रहती थी। पर आज मैं ये समझ पा रही हूँ, पढ़ाई तो करना ही है, करना ही है, और अच्छी बात है, ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप फेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जॉब का क्या है, जॉब तो हर कोई कर लेगा। अगर पढ़ा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो जॉब बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है वो? अपने शौक़ से नहीं। कोई इंसान इन शौक़ से नहीं करेगा। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो दुनिया है, जो ये डेट है आज की 2026 की जो दुनिया चल रही है ना, अगर आपके पास छोटा बच्चा है ना और आप सोचोगे कि आपको जॉब करना है, किसके लिए करना चाहोगे? आप उस बच्चे के लिए जॉब सोचोगे ना। लेकिन उस बच्चे के लिए आप तब करोगे जब वो सेफ़ रहेगा, है ना। और वो सेफ़ कैसे रहेगा? किसी के पास उसको छोड़ दोगे, डे केयर में डाल दोगे, कोई उसका ध्यान आके रख लेगा, तो आप जाओगे जॉब करोगे। मे भी किसी के केस में ये सब चीज़ें स्मूथली हो जाती है, बट 90% केस में ऐसा नहीं होता है। आजकल ना 2 साल, 3 साल, 4, 6, 10 साल की बच्चियां नहीं बचती हैं। 5 मिनट के लिए अगर वो अपनी माँ की आंखों से ओझल हो जाती है वो बच्ची, ठीक है, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, जो माएँ एक लड़की की माँ है, लड़के की नहीं बोल रही मैं, लड़की की माँ है, वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकती है, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती है। यहाँ अभी रिसेंटली एक केस हुआ है पुणे में, अगर सुना होगा आपने, 65 साल का एक बुढ़ा, उसका केस आपने सुना होगा। तो किस पे भरोसा करोगे आप? अरे मेरे सामने एक ये जो बिल्डिंग है ना, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इस बिल्डिंग में एक बच्चा है, अभी पता नहीं कहाँ है या नहीं, वहाँ होगा मे बी। तो एक बच्चा ना हमारी बिल्डिंग में आता था, वो एक लेडी के साथ आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो उसकी मम्मी होगी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला वो उसकी मम्मी नहीं है, उसकी नैनी है, ठीक है। उसको सुबह से शाम तक वो उसकी देखभाल करती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जॉब पर जाते हैं, उसके मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते हैं। फिर ये पता चला मुझे कि उसके पेरेंट्स के पीठ पीछे वो नैनी उसको बहुत मारती पीटती थी, उसका ध्यान नहीं रखती थी। अरे ध्यान न रखने वाला तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जब वो इस बिल्डिंग में उसको लेके आती थी तो मोबाइल में लगी रहती थी, बल्कि मैं इसको लेके जाती थी ना, इसके साथ वो बच्चा खेलता था, तो मैं इन दोनों की तरफ भागती रहती थी। दोनों मतलब दोनों को लग ना जाए, दोनों एक दूसरे को मार ना ले, गिरा ना ले। और वो जो नैनी थी ना, वो अपना अलग से अलग कहीं दूर बैठ के मोबाइल चलाती रहती थी, उसका कोई ध्यान ही नहीं रहता था बच्चे की तरफ। आ जाओ। तो क्या ही मतलब है ऐसी कमाई का यार? क्या कर लोगे इतना कमा के? जब बच्चा ही तुम्हारा सेफ नहीं रहेगा तो क्या करोगे पैसों का? बच्चा है क्यों किया है? हाँ, पैसा कमाने के लिए किया है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ दूसरों का मजाक ना बनाएं। अगर आपको उसी फील्ड में जाना है ना, तो दूसरों का मजाक ना बनाया जाए कभी। अरे यार, कोई करता है ना, वो बहुत मेहनत से करता है, प्लीज़ उसका सपोर्ट करो आप, उसके ऊपर हंसो नहीं।
आपको नहीं पता होता है कि वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो जो दिख रहा है ना, उसके पीछे उसके कितनी मेहनत लगी होती है। उसकी नींद त्यागी हुई रहती है, मेहनत, पसीना लगता है। ऐसे तैसे शूट करते हैं। ये देखिए, ऐसे जैसे मैं कर नहीं पाती हूँ। तो बस इतना ही कहूँगी कि मेरा सपोर्ट करिए। ऐसे ही अपनी कुछ बातें मैं आपसे, और बहुत सारी बातें मुझे शेयर करनी है जो मैं धीरे धीरे करूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।